दोस्तों, भारत ने अचानक से 288 S-400 मिसाइल चुपचाप खरीद डाली है। इसके अलावा आर्मेनिया के साथ एक और डिफेंस डील भारत साइन करने जा रहा है। डिफेंस से जुड़ी इन दोनों खबरों पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत रूस की। भारत सरकार ने देश की हवाई सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रूस से S-400 मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। सरकार करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से कुल 288 मिसाइलें खरीदेगी। इन मिसाइलों में छोटी दूरी और लंबी दूरी दोनों तरह की मिसाइलें शामिल होंगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल के सैन्य ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने इन मिसाइलों का काफी इस्तेमाल किया था और अब स्टॉक फिर से भरना जरूरी हो गया है। सरल भाषा में समझे तो S-400 एक बहुत ही ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और जासूसी विमान को दूर से ही मार गिरा सकता है। ये सिस्टम अलग अलग दूरी की मिसाइलों से लैस होता है जो 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। भारत पहले ही रूस से S-400 सिस्टम खरीद चुका है और अब और मिसाइलें लेकर इसकी ताकत बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन 288 मिसाइलों में 120 छोटी दूरी की और 168 लंबी दूरी की मिसाइलें होंगी। इनकी खरीद फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से होगी, यानी जल्दी डिलीवरी के लिए विशेष नियम अपनाए जाएंगे। इसके अलावा भारत को इस साल जून और नवंबर में S-400 के 2 और सिस्टम भी मिलने वाले हैं। भारतीय वायुसेना भविष्य में और सिस्टम खरीदने की योजना भी बना रही है ताकि देश की हवाई सुरक्षा पूरी तरह मजबूत हो सके। सरकार ने सिर्फ मिसाइलों की खरीद ही नहीं बल्कि सेना के लिए कई और बड़े फैसले भी लिए हैं। वायुसेना के लिए नए मल्टी रोल फाइटर विमान, आधुनिक मिसाइल और हाईटेक निगरानी सिस्टम खरीदने की मंजूरी मिली है। थल सेना के लिए एंटी टैंक माइंस और पुराने टैंकों की मरम्मत का फैसला हुआ है, जबकि नौसेना के लिए नए पावर सिस्टम और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। इन सभी फैसलों का मकसद भारतीय सेना को आधुनिक और ताकतवर बनाना है। बताया जा रहा है कि पिछले ऑपरेशन के दौरान S-400 सिस्टम ने दुश्मन के कई विमान और ड्रोन को मार गिराया था, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई। इस सिस्टम के डर से दुश्मन देश के विमान सीमा के पास आने से भी बचते हैं। यही कारण है कि भारत अब अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो सरकार का ये फैसला देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। S-400 जैसी ताकतवर मिसाइलें भारत को किसी भी हवाई खतरे से बचाने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। आने वाले समय में इससे भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी और दुश्मनों के लिए भारत की ओर आंख उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्मेनिया की। भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा संबंध अब तेजी से मजबूत हो रहे हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान 4 दिन की यात्रा पर आर्मेनिया की राजधानी येरेवन गए हैं। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच हथियारों और सेना से जुड़ी साझेदारी को और बढ़ाना है। आर्मेनिया अपनी सेना को मजबूत बनाना चाहता है, इसीलिए वह अब भारत से आधुनिक तोप और हथियार खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रहा है। आर्मेनिया खास तौर पर भारत की बड़ी तोपें खरीदना चाहता है जिनसे दूर बैठे दुश्मन पर हमला किया जा सके। इसमें अटैक्स नाम की बड़ी तोप और ट्रक पर लगी 155 mm की तोपें शामिल है। पिछले साल भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम भी दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच भरोसा और बढ़ गया। अब आर्मेनिया को भारतीय हथियार पसंद आ रहे हैं क्योंकि ये ताकतवर और भरोसेमंद माने जा रहे हैं। खबरों के अनुसार आर्मेनिया पहले ही भारत से 6 अटैक्स तोपें खरीद चुका है। इन तोपों को वहां के पहाड़ी इलाकों के हिसाब से थोड़ा बदलकर बनाया गया था। इनका परीक्षण भी कठिन इलाकों में सफल रहा। अब आर्मेनिया और ज्यादा लगभग 84 तोपें खरीदने की योजना बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसकी सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आर्मेनिया ने भारत की मर्ग तोप भी ली है जो एक छोटे ट्रक पर लगती है और जल्दी कहीं भी पहुंच सकती है। आर्मेनिया ने कहा है कि इसी तरह की लेकिन ज्यादा ताकतवर तोप चाहिए। इसके बाद भारत ने नया और ज्यादा शक्तिशाली मॉडल बना दिया। अब आर्मेनिया इस नए मॉडल को भी खरीदना चाहता है। इन सौदों से दोनों को फायदा है। आर्मेनिया को मजबूत हथियार मिलेंगे और भारत को दुनिया में हथियार बेचने वाला बड़ा देश बनने का मौका मिलेगा। पहले भारत ज्यादातर हथियार खरीदता था, लेकिन अब वह दूसरे देशों को भी हथियार दे रहा है। बहरहाल हम डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो को सरल भाषा में आप तक लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।